हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ स्पेस में किस किस तरह के मोशन करती है और अर्थ के जो मोशन है वो अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। हम ये तमाम चीज़ें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के रोटेशन से, फिर अर्थ के रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्स्टिसेस, इक्विनॉक्सेस और किस तरीके से हमारे अर्थ में अलग अलग सीजन्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6th जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर। हमारी अर्थ में दो तरह के मूवमेंट होते हैं। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, दो टाइप के मोशन करती है हमारी अर्थ इस स्पेस में। सबसे पहला है रोटेशन। इट इज़ द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये स्पिनिंग मूवमेंट क्या होता है? जो गोल गोल घूमना होता है, इसे कहते हैं स्पिनिंग मूवमेंट। तो हमारी अर्थ इसी तरीके से स्पिन करती है अपनी ही एक्सिस पे, ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, इस वजह से इसे एक्सियल मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी अर्थ में कन्वेंशन के मुताबिक माना गया है कि सूरज निकलता है जापान से, दिन शुरू होता है जापान से, उसके बाद बाकी देशों में दिन होता है। यही चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज। वन रोटेशन इन वन डे। हमारी अर्थ को एक रोटेशन करने में जितना पूरा टाइम लगता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने में, उस टाइम को हम कहते हैं एक दिन। अब रोटेशन से होता क्या है? रोटेशन लीड्स टू डेज एंड नाइट्स। हमारी अर्थ जब रोटेट करती है तो हमारी अर्थ का वो हिस्सा जिसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, उस हिस्से में दिन हो रहा होता है, और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ रात हो रही होती है। और हमारी अर्थ क्योंकि एक दिन में पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, इस वजह से जहाँ दिन हो रहा होता है थोड़े टाइम बाद वहाँ रात हो जाती है, और जहाँ रात हो रही होती है वहाँ थोड़े टाइम बाद दिन हो जाता है। तो हमारी अर्थ के रोटेशन करने से हमारी अर्थ में ये डिसाइड होता है कि वहाँ दिन हो रहा है और रात हो रही है। इट हैपन्स डेली। जो रोटेशन होता है ये अर्थ का डेली मूवमेंट होता है। यहाँ ब्रैकेट मैंने F लिखा है, इसका मतलब कि आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो रोटेशन इज़ द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अब जो अगला मूवमेंट है वो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या चीज़ होती है? इट इज़ द रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। रिवॉल्विंग मूवमेंट, किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना। उसी तरीके से हमारी अर्थ भी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। इट इज़ द रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। और हमारी अर्थ जिस रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो एक फिक्स्ड पाथ है, उस फिक्स्ड पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। अब क्योंकि हमारी अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, इस वजह से इसे ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, कि हमारी अर्थ वो मूवमेंट जो कि अपने ऑर्बिट पे लगा रही है। इसको क्या कहते थे? अपनी एक्सिस पे, एक्सियल। इसको क्या कहेंगे? अपनी ऑर्बिट में, यानी कि ऑर्बिटल। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। अब ये प्लेन क्या चीज़ होता है? चलिए मान लीजिए आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उस कागज़ के टुकड़े में आप एक सर्किल बनाइए और उसे काट लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल में तमाम तरह के पॉइंट्स हैं अलग अलग जगहों पे। अब इस सर्किल को अगर आप साइड से देखो तो आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी। वो पूरे सर्किल के जितने भी पॉइंट्स हैं अलग अलग जगह, वो सब आपको इस तरीके से नज़र आएंगे कि एक लाइन में है। इसे कहेंगे एक प्लेन, कि वो तमाम सारे पॉइंट्स एक प्लेन में हैं। समझ रहे हैं? प्लेन इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते टाइम अपने ऑर्बिट में जब रहती है तो उस पूरे प्लेन को कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। और इस चीज़ का
आगे अभी हम और डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। खैर, 1 रिवोल्यूशन इन 365 डेज, हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ एक पूरा रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगाती है वो टाइम है करीब करीब 365 डेज। और रेवोल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और एक टिक द कॉलम्स है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं रोटेशन को। तो रोटेशन क्या होता था? हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे जब गोल गोल घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। अब ये एक्सिस क्या चीज़ होती है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ एन इमेजिनरी लाइन। हमारी अर्थ की जो एक्सिस होती है दरअसल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती जिस लाइन पे अर्थ गोल गोल घूमती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने इमेजिन करी है जिससे कि हम चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन और द ऑर्बिटल प्लेन लाइन। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ये जैसे हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ की ये एक्सिस है, तो अब हमें ये पता करना है किस एंगल पे है। तो इसके दो तरीके हैं। किसी भी एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो हम उसे कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस एंगल को हम, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये रही वर्टिकल लाइन, इस एंगल को हमें मेजर करना है कि ये एंगल क्या है, तो हम इस लाइन से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, θ1, और अगर हम चाहें तो इस लाइन से भी मेजर कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं किसी भी एंगल को मेजर करने के। तो ये जो एक्सिस है हमारी अर्थ की, ये क्या करती है? एंगल ऑफ 66.5 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन और द ऑर्बिटल प्लेन लाइन। 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन की लाइन से। और ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए जो प्लेन है, उस प्लेन से 66.5 डिग्री। अब अगर देखें हम वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनाती है, तो वर्टिकल लाइन से हमारी अर्थ की एक्सिस बनाती है 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन लाइन। और इस पे आपका एक क्वेश्चन भी बना है कि हमारी अर्थ की एक्सिस का एंगल क्या होता है। तो अब द अर्थ रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ के जो सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो है सन, और हमारी अर्थ को हीट और लाइट इसी सन से मिलता है। Since Earth is spherical, only 1/2 of it gets light from the sun at a time. क्योंकि हमारी अर्थ एक स्फेयर है, इस वजह से सन से जो रोशनी आती है, हमारी अर्थ स्फेयर है तो सिर्फ एक हिस्से में रोशनी होगी और दूसरे हिस्से में रोशनी नहीं होगी। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. अर्थ का वो पोर्शन जिसमें रोशनी आती है उस पोर्शन में दिन होगा, और जिस पोर्शन में रोशनी नहीं आती उस पोर्शन में रात हो रही होगी। The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. अब हमारी अर्थ में, मान लीजिए हमारी अर्थ है, एक तरफ से रोशनी आ रही है तो इधर दिन हो रहा है, इधर रात हो रही है। तो अगर इस तरफ से देखा जाए तो एक सर्किल बनेगा जहाँ पे दिन हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ तक सूरज की रोशनी आ रही होगी। तो उस सर्किल को कहते हैं द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि जो अर्थ की एक्सिस है उससे कोइंसाइड करता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ऐसा नहीं है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन थोड़ा सा अलग है हमारे अर्थ की एक्सिस से। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. हमारी अर्थ
एक रोटेशन करने में जितना टाइम लगाती है उस टाइम को हम मानते हैं कि ये 24 घंटा है, और इसे कहते हैं हमारे अर्थ का एक दिन, अर्थ डे। ये पूरा टाइम जब हमारी अर्थ एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। थैंक यू।